आज आपसे भी हम पूछते हैं कि तंज़ व मज़ाह में और क्या चीज़ें आती हैं। क्या आपको हर किसी का जो तंज़ और मज़ाक है या मज़ाह है वो आपको अच्छा लगता है? कभी कभी किसी इंसान ने कोई बात इतनी बड़ी नहीं भी की होती, छोटी सी बात कर दी होती है, लेकिन रिश्ता ऐसा होता है जो कि हलीमा ने हाईलाइट किया कि उस रिश्ता और उस बॉन्ड ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार ये बहुत बुरी है। कभी कभी अपने का ताना सबसे ज्यादा लगता है, बाहर वाला कोई कुछ कहते तो आप कहते हैं यार इस जेलस हो रहा है, सर्ड है, इसको तो यही। लेकिन अगर अपना देता तो कहते हैं यार इसके लिए सारी जिंदगी, माँ बाप कहते हैं कि यार इसके लिए सारी जिंदगी कर दी और इसने मुझे ये बात सुना दी। तो टॉकिंग टू यू, क्या कोई और एलिमेंट भी है तंज़ो मज़ाह बर्दाश्त करने का या तंज़ो मज़ाह करने का, सिवाय बॉन्ड और उसके अलावा, फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा? देखिए, जब हम एक दो दफ़ा मिलते हैं या समटाइम हम पहली दफ़ा मिलते तो किसी के साथ मजाक नहीं करते। अभी मैं आपसे मिली हूँ तो आप ऐसे तो नहीं बात करेंगे जैसे आप हलीमा से कर रहे हैं। तो वो बेसिकली होता ही है कि हमारी जो पिछली बातें या पिछले बिहेवियर्स जो होते हैं ना, हमें उस टाइम भी याद आ जाते हैं और हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद इसने मुझे इस बात पे तंज बोला हो, या शायद इसने मुझे किसी बात पे जो है वो टॉन्ट मारा है कि जी मैंने, या उसको उस दिन मैंने इसको इस तरीके से कहा था या मैंने कोई ऐसा कर दिया था। तो वो हम अपनी गेम खुद ही स्टार्ट कर देते हैं उन सोचों की अपने जहन में चलाना, बजाय इसके कि हम उसी लम्हे को, उसी टाइम, उस बात को सिर्फ उस लम्हे तक के लिए रखें और उसको एंजॉय करें। इसी का एक आउट सवाल पूछते फिर हम रेकी पे जाएंगे। सॉरी, मुझे एक सवाल आ रहा है। कभी कभी कुछ रिश्ते भी ऐसे ही शुरू होते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो शुरू होते देखते हैं, जो देखे हैं जो कि तंज से शुरू होते हैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड की मेरी शुरुआत, हम मरी में थे और मैंने उसे कोई तंज मारा था और ही वाज 7 years old and I was 6 years old and we said something very nasty to her, ठीक है। और फिर हमारी दोस्ती हुई। बहुत सारे ऐसे मोहब्बतें मैंने देखी हैं जो कि एक लड़ाई से और एक तंज से शुरू हुई हैं और वो बड़ा प्यारा वो वही कहा ना कि आपको अपनी वाइफ्स का पता चल जाता है फिर, और इसमें ज़्यादा बेहतर एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा, आप फिर खुद मोहतात हो जाते हैं भाई इसके साथ किस लिमिट तक, किस हद तक मजाक करना है हमने। और मेरे मिजाज का है भी है तो मैं उसके मुताबिक बात करूं, अदरवाइज उसने अगर नेगेटिव लेना है तो फिर जाहिर सी बात है हम भी उससे रिजर्व रहेंगे, और जिसकी वाइब्स मिल रही होंगी, हमारी सोच मिल रही होती है, हम उसके बहुत करीब हो जाते हैं। अच्छा, इसी से हम रेकी की तरफ आते हैं। जो मैंने शुरुआत में बात की कि बहुत सारी टाइम्स ऐसे होते हैं कि किसी के तंज से आपके अंदर एक बड़ी टूट फूट होती है। आप कहते हैं यार इसने मुझे क्यों कह दिया, ये इसने सबके सामने मेरे साथ इस तरह से बात कर दी, मैं इसे आगे से जवाब भी नहीं दे सका, या मेरी तरबियत आड़े आ गई, या रिश्ता आड़े आ गया, या उम्र आड़े आ गई, कुछ भी ऐसा हुआ कि मैं इसे वो जवाब ऐसे करारा सा ना दे सकी जो मैं चाहती थी, जो मैं किसी और को शायद दे सकती थी लेकिन मैं ना दे सकी। अब वो चीज़ आपके ऊपर असरअंदाज हो रही है, आप मुस्तकिल उसके बारे में सोच रहे हैं, कह रहे हैं यार मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई, सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, सब देख रहे थे, पहली दफ़ा गलती हुई थी, स्पेयर कर देते, लेकिन नहीं लोग करते इस तरह की चीज़ें। और फिर हम कहते हैं कि अच्छा बस ठीक है छोड़ो, अब आगे बढ़ो इससे। हम उसको हील नहीं करते, उसको वहीं पे डंप कर देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चीज़ रहती है, वो नेगेटिविटी हमारे अंदर रहती है। कोई भी इंसान जैसे ऐसी फीलिंग्स आती हैं वो अपने आप को खुद से हील कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि सबसे पहले हर चीज़ हमारी जो है वो हमारे जहन से ही स्टार्ट होती है, सुकून से, ठीक है। ऐसी चीज़ों में, ऐसे मोमेंट्स में हम क्या होता है कि ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं। अभी कई हमारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कि अब रेकी हीलिंग जो बेसिकली होती है ये हमारी अपनी ही एनर्जी होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। मतलब इसको जैसे रे और की 2 लफ्ज़ों से बनता है, ये यूनिवर्सल एनर्जी होती है जो कि हमारी बॉडी में वैसे ऑलरेडी, मतलब सांसों की सूरत में हम ले रहे हैं। हम उसके साथ जैसे नींद में लेते हैं, हम इसको नेचुरली लेते हैं, ठीक है। आप जो है ये इन सिचुएशंस में लेते हैं। अब हमारी लाइफ रूटीन इतनी डिस्टर्ब है, खाना पीना हमारा इस तरह का है, नींद का टाइम कुछ नहीं है इस तरह से, फिर हमारी सबसे मेन चीज़ जो है हमारी थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हम इस तरह की ओवर थिंकिंग करते हैं, इसकी वजह से ये चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं और हम नेचुरली ये हीलिंग जो है, जो कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई है, हम नहीं ले पाते उससे।